राजदूत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका सीधा रुख कर लेते हैं। And will experience in the future. As regards the bilateral trade in defense area, as I said, we have the mechanism of cooperation and transactions independent of the Western mechanisms, financial mechanisms, US dollar, whatever. There are mechanisms and ways of continue cooperation and business. So don't have any worries about that. It's the question of just adjusting to the current and future situation, but it is easy to do. Thank you very much. It's great to see you all. Record. तो युद्ध का 7वां दिन और इस बीच रूस के जो राजदूत हैं इंडिया में वो सामने आए हैं और उधर यूक्रेन के राजदूत भी लगातार जो हालात बने हुए हैं उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक तस्वीरें हैं। देखिए, खैरसोन में रूसी सेना ने कब्जा कर ही लिया है और इधर खार्किव से जो बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा, ये रूस ने कहा है। तो खार्किव में फंसे भारतीयों को निकाला जाएगा, रूस इसके समर्थन में है और भारत की बात सुन रहा है। खार्किव में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाएगा। और तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव, राजदूत कह रहे हैं रूस के कि भारतीयों को निकाला जाएगा, इतना वक्त वो दे रहे हैं, यानी कि भारत की बात रूस सुन रहा है, ये माना जाए? देखिए, कल खार्किव में ही हमारे एक भारतीय की मौत हुई और वो शेलिंग में हुई या गोलीबारी में हुई, ये स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन वो खरीदारी कर रहा था और छात्र था और वो चाहता था कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लिए जाएं। वो लाइन में लगा था और उस वक्त धमाका हुआ और मौत हुई है। उसके बाद से हमारे विदेश मंत्रालय ने बात किया है, यूक्रेन के एम्बेसडर को बुलाया गया, उसके अलावा रूस के एम्बेसडर को बुलाया गया, उन दोनों से बातचीत की गई और बड़े स्तर पर आप जानती हैं कि भारत और रूस के बीच का जो इंटरैक्शंस है वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति पुतिन से पहले बात की थी और इस तरह से हमने पाया था कि रूस भारत की चिंताओं को लेकर संजीदा है और ख़ास तौर पर भारतीय जो कि न यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं न रूस के पक्ष में खड़े हैं। ये जो हमारे साथी मारे गए, जो भारतीय मारे वहाँ गए, वो न रूस के लिए लड़ रहे थे या यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे, वो तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे। और शायद ये बातें जो हैं वो रूस को समझ में आ रही हैं। उन लोगों ने हमारे एग्जिट सेफ पैसेज की जो बात कर रहा है भारत, उसके लिए हामी भरी है। सेफ पैसेज तभी संभव हो पाता है जब दोनों देश राजी हो जाएं और दोनों देश थोड़ा थोड़ा अपना पीछे हटें, तो फिर जाकर के भारतीयों को मौका मिलता है निकलने का। खार्किव वो जगह है जहां पर कम से कम बताया ये जा रहा था कि 4000 के आसपास वहां पर भारतीय हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो खार्किव में है। 2 नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि खार्किव में है और खार्किव बमुश्किल 20 मील दूर है रशियन बॉर्डर से, तो ये सबसे आसान तरीका होगा। और अब जबकि एम्बेसडर बोल रहे हैं तो मानकर चलिए कि बहुत बड़ी राहत की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जितने भारतीय हैं वो रूस की बॉर्डर से निकलकर भारत आ सकते हैं, इस बात की संभावना बन रही है। संजीव, आप मेरे साथ बने रहे, उस पर रिएक्शन में डीके पांडे सर का भी चाहूंगी। डीके पांडे सर, रूस ने नरम दिल दिखाया है भारत के लिए, इस स्टैंड को जो भारत के लिए रूस का कैसे देख रहे हैं? वो कह रहा है कि रास्ता देंगे, बॉर्डर तक पहुंचाएंगे और वहां से नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। साथ ही जो भारतीय एक छात्र की मौत हुई इसकी जांच भी कराएगा रशिया। देखिए, ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे इन कदमों का जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए थे। भारत ने एक अपना निर्गुट जो अपना इमेज रखा, स्टैंड रखा, उसका परिणाम है ये। और मजा चीज ये है कि अमेरिका ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत का स्टैंड जो है वो उनको समझ में आता है और वो भारत ऐसा स्टैंड रख सकता है। तो ये प्रत्युत्तर है हमारे उस कदम का कि हम रशिया को भावनाओं समझते हैं और रशिया हमारा पुराना मित्र रहा है। 1971 लड़ाई में क्या हुआ हमें सब पता है। तो ऐसे मौके पर जब भारतीय प्रधानमंत्री ने और हमारे कूटनीतिज्ञों ने जब उनको अप्रोच किया और तो उसका प्रत्युत्तर जो बहुत ही पॉजिटिव मिला है। और एक जो कल की खबर है कि कीव में अभी सभी भारतीयों को निकाल लिया गया ऑलरेडी।
ये प्रॉब्लम है खार्किव में, और जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो खार्किव में ज्यादा है भारतीयों का, तो वहां से थोड़ा निकालने में समय लगेगा, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप उनको बस या कोच या ट्रेन में निकालने में इतनी संख्या है, 18,000 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जहाज भी आपको चाहिए, और एक जहाज जो कि C-17 गया है उसमें 350 लोग आने की उम्मीद है एक जहाज में, जबकि बाकी जो दूसरे जहाज जा रहे थे हमारे एयरलाइंस के वो उसमें 200 से 250 लोग आते थे। तो ऐसे एक साथ लोगों को 10,000 लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 दिनों में लगभग 40 से अधिक जहाज भेजे जाएंगे ताकि ये भारतीय सब आ सके। तो निश्चित रूप से एक प्लानिंग की रणनीति के अनुरूप भारत जो है प्रयास कर रहा है कि भारत मूल के जो लोग हैं, छात्र और भी लोग हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल उद्योग जो वहां का है वो भारतीय जो मूल के निवासी हैं उनके द्वारा ही उसमें वर्चस्व है, तो वो भी वहां से आना चाहेंगे जब तक कि हालात नहीं सुधरते। तो ये एक अच्छा कदम है, और चलिए आप इसको अच्छा कदम मान रहे हैं। 2 ग्लोब मास्टर रवाना भी हो चुके हैं यूक्रेन के लिए। जैनी सर यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जैनी साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ही के चैनल पे मैं 3 दिन से ये सुझाव दे रहा हूं कि क्यों हम अपना इवैक्यूएशन रशिया के थ्रू नहीं करते। रशिया हमारा मित्र है, मित्र था, मित्र रहेगा, और आज भी हमारी बात मान रहा है। देखिए, एक फौज में एक स्ट्रेटेजिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई रास्ता ना मिले कहीं निकलने का तो अटैकर की तरफ जाओ। अब इस समय अटैकर जो है वो रशिया है, और कीव, खार्किव या कोई भी शहर ले ले, वहां से वेस्टर्न बॉर्डर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और ये रोमानिया की तरफ आना हद से ज्यादा मुमकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि भले ही 4 मंत्री आप भेज दीजिए पोलैंड और हंगरी और रोमानिया में, मेन प्रॉब्लम है कि विद इन यूक्रेन के अंदर अंदर वो शहरों से सैकड़ों किलोमीटर इतने बेचारे यंग बॉयज, यंग गर्ल्स विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कैसे बॉर्डर तक पहुंचेंगे। तो एक बार जब बॉर्डर पहुंचेंगे तभी तो ये मंत्री लोग हेल्प कर पाएंगे, हमारे एम्बेसडर हेल्प कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ये पिछले 4 दिन से आपके चैनल पे लेट अस इवैक्यूएट वाया रशिया, let us ask the Russians to give us a safe passage. They will be very willing, क्योंकि उस एरिया में है कौन, रशियन फोर्सेस हैं जो कि बढ़ के पश्चिम की तरफ आई हैं, वो हमें सेफ पैसेज दे देंगी। गाड़ियां करके इंडियन फ्लैग लगा के इंडियन पासपोर्ट के साथ में रशिया में लाइए, रशिया से अपना ग्लोब मास्टर भेजिए। मैं ग्लोब मास्टर का सजेस्ट 3 दिन पहले मैंने ग्लोब मास्टर का सजेस्ट किया था। आप ही के चैनल पे कोई एक्स एम्बेसडर साहब आए, वो बोले कि ग्लोब मास्टर में 8 घंटे लग जाएंगे। अरे भाई, दूसरी फ्लाइट में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, दूसरी फ्लाइट क्या उससे तेज थोड़ी आएगी। वो बोले कि वो ग्लोब मास्टर में उनका भुजंगल बन जाएगा। तो आप देखें कि डिफिकल्टी तो हर एक उसमें होती है, कोई उसमें ग्लोब मास्टर में उनको कॉफी सैंडविचेस थोड़ी दिए जाएंगे, ये तो उनको लाना है, इस समय जान ज्यादा जरूरी है। ठीक है जैनी साहब, 1 मिनट, मैं यहाँ पर अपने सहयोगी संजीव को लाना चाहूंगी। संजीव, उस दिन एक मेहमान थे डिप्लोमेट, उन्होंने कहा कि हम बेलारूस की मदद लेते तो रास्ता कम था, वहां जल्दी पहुंच सकते थे नागरिक, लेकिन वहां पर बातचीत नहीं हुई। जैनी साहब कह रहे हैं कि हमें रशिया की मदद लेनी चाहिए, उसके रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, रशिया हमारा दोस्त है, इस तरफ क्यों नहीं कोशिशें हो रही हैं जल्दी से? हाँ देखिए, रशिया को लेकर के ये सवाल विदेश मंत्रालय से भी पूछा गया था कि कुछ शहर तो ऐसे हैं जो कि रशिया के बहुत करीब हैं यूक्रेन के, और हमारे जो छात्र हैं उन शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि ये खार्किव का शहर है, तो हम उधर से क्यों नहीं लेते हैं मदद। और शायद यही वजह है कि शुरुआत में शायद हेल्प मिला हो न मिला हो, और हम लोगों ने वेस्टर्न बॉर्डर को प्रेफर किया जहाँ पे हंगरी और रोमेनिया के देश हैं, पोलैंड है, और अब हम लोगों ने रशिया की तरफ किया है। देखिए, बेलारूस से बहुत संभव नहीं था, क्योंकि बेलारूस के लिए एक तो यह है कि बेलारूस जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा था, और बेलारूस से ही कीव की तरफ सेनाएं बढ़ी थी। कीव और बेलारूस, अगर आपको कीव तक पहुंचना है अपने सैनिकों को लेकर, तो रूस के लिए सबसे आसान रास्ता जो था वो बेलारूस से ही था। तो बेलारूस से आना, अगर फौजी आ रहे हैं और वो लड़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर उसी रास्ते मिन्स्क जा करके और वहाँ से दिल्ली आना, ये तो ज़रा डेंजरस था। लेकिन ये ज़रूर था कि जैसा कि जहानी साहब कह भी रहे हैं कि रूस का हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने ये बात कही थी। लगता ऐसा है कि जो मिलिट्री विजडम है वो लोगों के दिमाग में आनी बात शुरू हो गई है, और इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एटमॉस्फेयर में जाहिर है कि जो लोग रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। रूस हमारे संबंधों को अप्रिशिएट करता है,
वो मानता है इस बात को कि हम उनके पुराने मित्रों में से एक हैं और हमारी तटस्थ स्थिति रही है, हमेशा हम न्यूट्रल रहे हैं। और देखिए उसका लाभ है कि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि हमारे छात्र जो हैं वो रूस के रास्ते भी भारत पहुंच सकते हैं। जी डीके पांडे जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ। एक छात्र की मौत हो जाती है, भारतीय छात्र की, बहुत दुखद है। उसके बाद की हलचल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। आपका नजरिया क्या है कि जल्द से जल्द वहां से कैसे नागरिक निकल सकते हैं? अगर रूस चाहता तो अपने हमले कम कर सकता था, नागरिकों को निकलने देता, लेकिन वो मौका नहीं दिया उसने। हालात देखिए क्या हो गए हैं, और आज वो कह रहा है इतने दिन बाद जब हालात बद से बदतर हो गए हैं। देखिए, इसके पहले मैं आपके प्रश्न के उत्तर के पहले मैं चाहूंगा कि जो एक प्रश्न जो उठाया गया था C-17 के बेहतरी की और स्पीड की इशू पर, देखिए C-17 में लगभग 350 लोग आ सकते हैं, जो बाकी दूसरे कोई जहाज जाएंगे उसमें 200 से 250 लोग आ रहे हैं, तो सीधे 100 लोग एक्स्ट्रा ला रहे हैं आप। दूसरी बात, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।